गया स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में हुए पासिंग आउट परेड पर कोविड-19 का असर साफ दिखा। 17वीं पासिंग आउट परेड में गया ओटीए से इस बार महज 17 कैडेट्स ने ही भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त किया। ओटीए गया के ड्रिल स्क्वायर पर पासिंग आउट परेड के दौरान 3 माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट ने पासिंग आउट कोर्स के ऊपर फ्लाई पास्ट किया। इससे पहले चीफ गेस्ट ओटीए कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल सुनील श्रीवास्तव ने पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। परेड के निरीक्षण के बाद चीफ गेस्ट ने प्रशिक्षण के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने वाले जेंटलमैन कैडेट्स को पुरस्कृत भी किया। पास आउट होने वाले स्पेशल कमीशन ऑफिसर कोर्स में टॉप पोजीशन प्राप्त करने वाले ट्रेनी विपुल सिन्हा को सिल्वर मेडल से नवाजा गया। गुरेज कंपनी को सभी क्षेत्रों में अच्छे प्रदर्शन के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बैनर प्रदान किया गया। परेड के बाद पिपिंग सेरेमनी में कैडेट्स ने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की शपथ ली। And that I will, as in duty bound, honestly and faithfully, serve in the regular army of the Union of India, and go wherever ordered, by land, sea, or air, and that I will observe and obey all commands of the President of the Union of India and the command of any officer set over me, even to the peril of my life. जय हिंद। वहीं कोरोना संक्रमण की वजह कर अभिभावकों को इस बार आमंत्रित नहीं किया गया था। सभी ने घर से ही YouTube लाइव के माध्यम से समारोह का लुत्फ उठाया और फिर वीडियो कॉल कर अपने बेटे को बधाई व शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि कोविड-19 की वजह कर इस बार पूरे समारोह के दौरान कई परंपराओं को नहीं निभाया जा सका। हमेशा की तरह पासिंग आउट परेड की पूर्व संध्या पर होने वाला भव्य मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले भी कोरोना संक्रमण के मद्देनजर आयोजित नहीं किया गया। सरकार के निर्देशों पर सख्ती से अनुपालन किया गया। कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन करते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया था। यहां तक कि परेड के दौरान कैडेट्स के बीच की दूरी भी सामान्य से ज्यादा रखी गई थी। ओटीए गया से राकेश कुमार के साथ फैसल रहमानी, CNTV बिहार। क्योंकि हमारी पूरी एकेडमी के लिए और इन न्यूली कमीशन 17 ऑफिसर्स के लिए, इनके माता पिता के लिए, इनके परिवार के लिए, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है। और हम सबको बड़ा गर्व है कि ये अपना पहला कदम ढेर सारे आत्मविश्वास और अपने काबिलियत के ऊपर भरोसे के साथ कर रहे हैं। और जिसकी इनकी बुनियाद, इस भरोसे की बुनियाद इनकी ट्रेनिंग है, जो आला दर्जे की ट्रेनिंग हमने यहाँ इस एकेडमी में की है। और इनके साथ ही 81 और कैडेट्स थे जिनको यहाँ पर आना था इस परेड में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन इस बार कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए वो 3 अपने चुने हुए इंजीनियरिंग के मिलिट्री कॉलेजेस में आज ही की तारीख में कमीशन प्राप्त कर रहे हैं। तो हमें उनके लिए भी बहुत ज़्यादा गर्व है और खुशी है कि इतने ढेर सारे टेक्नो वॉरियर्स इंडियन आर्मी को आज ज्वाइन करेंगे और आने वाले समय में जो भी चुनौती देश के सामने आती है उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे। सर, जो अभिभावक हैं यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन आप लोगों ने व्यवस्था की जो ऑनलाइन या फेसबुक लाइव के जरिए, ये क्या कैसे व्यवस्था कराई गई जो अभिभावक भी है जो रूबरू हो घर से ही देख सकें? तो इसके लिए हमने प्लानिंग की और कंप्लीट प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी आज की तारीख में 5 जगह पासिंग आउट परेड आयोजित हुई हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, 3 CTWs में और यहाँ पर। और क्योंकि ये परेड और ये क्षण, ये मूवमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमीशन ऑफिसर और उसके परिवार के लिए होता है। जैसे कि जब मैंने NDA से पास आउट किया, ऑफिसर नहीं बना था, तब भी मेरे पेरेंट्स NDA में पासिंग आउट परेड में आए थे। और जब मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से पास आउट हुआ दिसंबर 81 में, तब भी मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई बहन देहरादून आए थे। तो ये क्षण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट परिवार वालों के लिए होता है। ये अपने ज़िंदगी का लक्ष्य जब लड़का पूरा करता है तो ज़रूरी है उनका अपने माता पिता का आशीर्वाद पाना। और इसके लिए हमने डेडिकेटेड YouTube चैनल का बंदोबस्त किया और साथ ही साथ अभी स्टार लगाने के बाद वीडियो कॉल पर उनके पेरेंट्स से बात की
मैंने भी कुछ एक पेरेंट्स से बात की और बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हुई कि वो लोग वर्चुअल तरीके से सही लेकिन अपने बच्चे के साथ, अपने लड़के के साथ इस खुशी के मौके पे उनके साथ। बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि कई दिनों से इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे, तो आज एकदम से खुश हूँ। देश के लिए ये कहना चाहता हूँ कि देश के जवान, हर कोई जवान आर्मी ज्वाइन करना चाहिए। ये मेरे तरफ से संदेश है। मैं लेफ्टिनेंट एल वंगपन, अरुणाचल प्रदेश लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। नहीं, मेरे तो नहीं बने, हमारे कैडेट हैं, तो पेरेंट्स तो आज नहीं आ पाए हैं, तो उनकी जगह पे हम लोगों ने लिया है एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ देम। और वी आर प्राउड ऑफ देम, वी आर रियली प्राउड ऑफ देम। और हम आज देश में इतनी बड़ी महामारी चल रही है कोविड-19 लेकर, क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो ऐसे आदमी में लोग काम कर रहे हैं? देश बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है और हमें उम्मीद है हम इस महामारी से लड़ पाएंगे और हमारे देश के जवान भी इसके साथ उतना ही सहयोग देंगे। मैं एक साधारण किसान परिवार से संबंध रखता हूँ और यहाँ पर मेरे माता पिता, मेरी प्रीवियस यूनिट उसके सदस्य, सीओ और मेरे परिवारजन और यहाँ इंस्ट्रक्टर, इन सब की मेहनत से आज हम इस मुकाम को पा सके हैं, यहाँ पर पहुँच सकें। इनके लिए मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार रहूँगा और जीवन में इनसे शिक्षा लेकर आगे बढ़ता रहूँगा। जो भी कठिनाइयाँ परेशानियाँ सामने आएंगी, मैं इस वक्त को ध्यान में रखते हुए उस परेशानियों से पार निकल जाऊँगा। आज फैमिली वाले नहीं पहुँचता है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है यूपी यहाँ पे, तो कैसा है मन में? कोविड-19 ने किसी देश या किसी क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है, बल्कि उसने पूरे विश्व के ऊपर प्रभाव डाला है। और OTA गया या फिर ये जगह, इससे कुछ छुट्टी नहीं है, यहाँ पर भी उतना ही प्रभाव है। तो वो वहाँ पर सेफ़ हैं, हम यहाँ पर सेफ़ हैं। तो इसी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए और गवर्नमेंट के आदेशों को मानते हुए हमने यही डिसाइड किया, हमारे कमांडेंट और सभी स्ट्रक्चर, इन सभी ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसका फैसला लिया कि क्यों ना उन्हें लाइव दिखाया जाए आपके माध्यम से और यूनिट के दूसरे सोर्सेज के माध्यम से। हमारे परिवार हमारे साथ हैं, वो हमें देख पा रहे हैं। इसलिए मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज ये जो दूरी कोविड-19 ने बनाई थी वो आप लोगों ने ख़त्म कर दी है। कितने भाई बहन आप लोग? हम 4 भाई बहन हैं, जिसमें से मेरा एक छोटा भाई है, छोटी 2 बहनें हैं। दोनों बहनें शादीशुदा हैं और भाई मेरा आर्मी में। साथ ही प्रत्येक सैनिक को हर कदम पर अपने Safety comes last, always and every time. Aircraft will display the national flag. Second aircraft that is followed will display the Indian Army flag and the Indian Army Service Corps flag, brought by Major General Yadav. Leading the parade is Academy and Officer Vipul Sinha. The first contingent is of appointed Dr. Pakistan, commanded by Battalion Under Officer Satish Sharma, marching in front of the followed by the contingent of the Protocol Battalion, led by Senior Under Officer Vivek Roy. The third aircraft that will display the Army Marine Command flag and the Officers and the Academy flag is brought down by 9:30. The next contingent marching in front of the saluting base is Patra Battalion, led by Senior Under Officer Shivam Sati. And now the contingent of Patra Battalion, commanded by Battalion Under Officer Utsav Alexander, in front of the saluting base. Dear viewers, 3 years of service at hand. Contingent would soon enter the parade ground from behind the ramparts.